भारतीय। आज हम सेक्टर 24 में हैं, तो मुद्दा ये है कि एक कॉम्पैक्टर लगा है यहाँ से 24 चौराहे पे। तो यहाँ की जो साझेदार सारी मैच हुई है, तो यहाँ से भी आरडब्ल्यू जितनी भी आसपास के आरडब्ल्यू हैं इसके अगेंस्ट विरोध में है, तो सारी कह रही है हमें यहाँ से कोई कॉम्पैक्टर नहीं चाहिए। यहाँ पे 20 टन यानी कि 20,000 किलो कूड़ा रोज जाएगा। में है आपका कूड़ा यहीं डाला जाएगा और यहाँ पे जो सारा सब पानी हो जाता है, तो उससे भी अगर कूड़ा मिलता है तो क्या 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 मांग है आप लोगों की? हमारी कोई मांग नहीं है, जेन्युइन डिमांड है और पब्लिक की जगह है, पब्लिक के फैसिलिटी के लिए हमने पैसा यहाँ हम 4 एक कट लगे, लेकिन सही जगह। ये तो सारे आरडब्ल्यू अगेंस्ट है, फिर भी क्यों लगा जा रहे हैं? यही समझाना, समझ नहीं रहे, ना यहाँ का विधायक समझ रहा, ना यहाँ का पार्षद समझ रहा। हमें यहाँ कूड़े डालने का हमने शिकायत कर दी है। अभी हम कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट नहीं सुनेगा, हाई कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, वो नहीं सुनेगा जो जनता समझाएगी। जनता की बड़ी ताकत कोई ताकत नहीं होती है, जनता की ताकत सबसे। इन लोगों को हमने बिल्कुल सबक सिखाना है कि गलत तरीके से चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे, गलत तरीके से मैसेज यहाँ सर्वाइलेंस किया जा रहा है, गलत तरीके से मैसेज को वायरल कर रहे हैं, कॉम्पैक्टर लगना नहीं। मेरे पास दायित्व स्वच्छ भारत अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। मैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मेरे सेक्टर का, मेरे घर का मुद्दा है। यहाँ पक्ष की कोई बात नहीं करते हैं, दोनों चीजों का अलग रखा हमने। जहाँ बात होगी चीजों की सही की, इस मुद्दे को रखेंगे और इस मुद्दे को हम ठीक करेंगे। पहले भी नाले पे हमने ये बात बोली थी और नाले पे हमने जैसे लोग बोल रहे थे उनके अपोजिट रिजल्ट ला के दिखाया। और अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये कॉम्पैक्टर के यहाँ से उठाना पड़ेगा। अब ये जबरदस्ती पिछले 5 दिन की रूपरेखा देखिए, इतना महाज स्तर पे ये काम हो रहा है। कौन सी इतनी इमरजेंसी आ गई? पहले क्या कूड़ेदान के बिना काम नहीं चल रहा था हमारा, अब इतनी इमरजेंसी क्रिएट कर दी इन्होंने, बिल्कुल चोर बाजारी चल रही है। पानी भी जो स्टोरेज टैंक है सेक्टर 24 का पानी यहीं से अभी चलते हैं हम लोग। देखिए आप स्टोरेज के सामने कभी इस तरह की चीजें नहीं लगती, हमें ज्ञान दिया जा रहा है। अगर बीमारी फैली आप दिल्ली जल बोर्ड एनओसी दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस में आया हुआ है, पावर का मिसयूज किया जा रहा है। वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं कॉम्पैक्टर गैस की लीकेज नहीं होगी। आप चलिए मेरे साथ पोखर में स्टोरेज पॉइंट है सब जगह, मेरी पोखर में स्टोरेज पॉइंट है, वो तो आप रिपेयर वो कैसे रिपेयर कर देंगे? उनकी पानी कैसे पाइप जा रहा है? एक हजार्डस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ेंगे और सही रिजल्ट लेके आएंगे। आपकी क्या डिमांड है? आप लोग क्या आप कह रहे हैं? सबसे बड़ी आप सेक्टर 25 से हैं, आप सेक्टर पूरा 25 से। हाँ, हमारे अभी जो है यही सेम प्रॉब्लम है। वहाँ पे स्कूल के साथ में जो है ना कॉम्पैक्टर का प्रोविजन दिया हुआ है, क्योंकि स्कूल के साथ में कितने बच्चों के ऊपर हेल्थ हुआ है, रिगार्ड हुआ है, उसको वहाँ पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसके लिए सूटेबल टेक्निकल रिपोर्ट पूरी तरीके से होनी चाहिए। ग्रीन बेल्ट का तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। ये सारा कॉम्पैक्टर सेक्टर 23, 24, 25 सही 25 सरकार विभाग आपकी मांग नहीं मानते, तो क्या आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे लीगल इसके लिए लीगल तो ये जिद क्या जी, ये पे लगाना है? जब यहाँ पे ये मेन चौराहा है, यहाँ पे रेगुलर ही है। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको हम एनजीटी तक लेकर के जाएंगे। शुक्ला जी, क्या आप लोगों की मांग है? मेरी केवल एक मांग है, ये जगह परिवर्तन करे कॉम्पैक्टर का, यहाँ लगेगा नहीं। अगर लगेगा तो चाहे मुझे पूछा कहीं तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाना पड़े, बात जाएंगे और इस कॉम्पैक्टर को हटाने। जनता अगर नहीं मानी तो अपने हाथों से हम लोग हटे, शासन एक हम लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार है, पैसे कट गए, बनने से पहले पैसे कटे हैं। इसकी जांच में दी है, इसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि ये जगह रखने की
ये देखिए सब इसके अगेंस्ट में है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप इसके अगेंस्ट में क्या लेना चाहिए कॉम्पैक्टर? मेरे विचार में हमारे सेक्टर में जो कॉम्पैक्टर लग रहा है ये बिल्कुल गलत जगह पर लग रहा है। इसको सही जगह पर हमारी जगह की बस आप डिमांड चेंज करने के लिए कह रहे हो। आप कॉम्पैक्टर के विरोध में नहीं, पर जगह के स्थान के विरोध में। के विरोध में नहीं है। ये जो जगह पे ये लगा रही है सरकार प्रशासन, ये पानी हमारे जो पीने का पानी है उसके साथ में लगा रहे हैं, जबकि पानी हमारे पीने का हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये हम जगह बदलने की बात कर रहे हैं। कॉम्पैक्टर की जगह को यहाँ से कहीं और लगाया जाए, ये हमारी डिमांड है। आप बताओ जी, क्या आपको क्या डिमांड है कि आप कॉम्पैक्टर? हमारी ये डिमांड है कि हमको यहाँ कॉम्पैक्टर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे पानी पीने का पानी है पास में, इन लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है कि कोने में से निकल के कौन अपने घर में एंट्री करता है। इन लोगों को एक अच्छा नहीं आ रही है। हम सोच रहे थे कि प्यार से बनाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है बात कि हम जो प्यार से कह रहे हैं कि मान लो कि कूड़े घर में से निकल के कौन अपने घर में एंट्री करता है। घर के दरवाजे में एक बार ये बताएं जो ये बनवा रहे हैं यहाँ पे, किसने घर के सामने कूड़ादान रखा है? अपने घर के सामने एक जना दिखा दे आगे कूड़ादान, तो भी नंबर ले देंगे यहाँ पे। इनकी लेकिन ये जिद आ गई है, इसको ये सामाजिक काम है। हम चाहते हैं कि सबका भला हो। इसमें हम एंट्रेंस में कूड़े में पहले उतरे, कोई भी सेक्टर 24 में आए, ये पहचान बन जाएगी कि सेक्टर 24 वो सेक्टर 24 जहाँ उतरते हैं मेन एंट्रेंस में कूड़ादान है, बहुत भारी संख्या में कूड़ा होगा, वहाँ से हम एंट्री करेंगे। कितनी बीमारी फैलेगी, कितने स्कूल बस है, मंदिर है, कितना अच्छा सेक्टर 24 का, इसका इतना जाम लगेगा, इसका सत्यानाश करके रख दिया इन लोगों ने। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में, कुछ लोगों का अपना निजी स्वार्थ है और इनकी शायद को आ गई नहीं है कि हम रहेंगे। 5 एमएलए निकम्मे वो खुद खड़े होकर यहाँ करवा रहे हैं। यहाँ का एमएलए 1 नंबर का निकम्मा नकारा आदमी है। वो खुद यहाँ आता है, उन्हें समझाया था कि ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। प्यार से प्यार की भाषा और समझते नहीं है। हमें दूसरा रास्ता भी अपनाना आता है और हम दिखा देंगे उनको। सेक्टर 24 में सिर्फ कूड़ादान बनाने में जाता है और विकास की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। वोट लेने के लिए आएंगे, वोट लेने के लिए सेक्टर 24 में आएंगे, बाकी सेक्टर 24 में उनका कोई काम नहीं। वहाँ चलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं पूरे यहाँ से भी RW क्या कहना चाहिए? भाई साहब, मेरा कहना तो ये है कि ये जो डिपार्टमेंट ने इसको NOC दी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, वाटर कंट्रोल ने, सबने और इसने जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, तो भ्रष्टाचार है उसमें। तो वो ये समझ लिया था इतना हैवी ट्रैफिक होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से रेड लाइट बंद करी गई। अगर ट्रैफिक नहीं है, रेड लाइट क्यों चलेंगे ना वहाँ पर? 30 से 24 आना बड़ा मुश्किल काम है। ये इसको कैसे इग्नोर करके उन्होंने दिया, ये बहुत बड़ा एक। तो अभी हम साइड पे चलते हैं। हाँ, साइड पे भी चलते हैं वहाँ। विकास नायकवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो ये कॉम्पैक्टर लगाया जा रहा है सेक्टर 24 में, ये बहुत ही गलत जगह लगाया जा रहा है। इसका जो स्थान है, पहले स्थान को चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ लगाने से कितनी ही बीमारियाँ फैलेंगी। और अभी आपने देखा होगा कि जो ये कोरोना फैला था, इससे कितने लाख लोग मारे गए हैं, ये इसी बीमारी के कारण मारे गए हैं। और ये बहुत ही गलत है कि ये तो आपके पार्षद और विधायक कहाँ हैं इस मामले में? यहाँ के पार्षद और विधायक वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो ये मान ही रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल उनको होना चाहिए। हम इन्हें नेता नहीं मानते, हम नेता इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये जनता का साथ नहीं देते हैं, तो अपनी मनमानी करते हैं। तो अभी पार्षद के चुनाव पे सब ढोल नगाड़े लेके आ रहे थे, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। यही इनका निंदनीय काम है। और जैसे कि देखा जाता है हर बार जब इलेक्शन होते हैं तभी ये लोग दिखाई देते हैं, उसके बाद कोई भी दिखाई नहीं देता, कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं देता। ये बड़ा हमारा इनका दुर्भाग्य है। ये ठीक है। मेरे मकान के आगे परली तरफ छज्जा निकाल दिया, मेरी और जगह नहीं। आप उसको करेंगे सर, उसका भी करेंगे। पहले एक बार ये दिमाग वाला मैं बता रहा हूँ, 72 नंबर है 16 पॉकेट में। ठीक है, ग्राउंड ठीक है। एक बार वहाँ से ले हाँ, ना बिल्कुल वही पहुँचेंगे। हाँ, आज जी। हाँ, तो आप आ जाएंगे आपसे। 72 नंबर ना, नहीं 69 ग्राउंड फ्लोर में राम कुमार। तो आप देख सकते हैं कि सारी जो RW है, ये जो अगेंस्ट में है, और ये वहाँ जो साइट है जो लगाया जा रहा है, तो वहाँ सब लोग पहुंच रहे हैं। और ये कई
बारी में सारी डिपार्टमेंट रीडिए और जो वाटर क्या कहते हैं जो वाटर सप्लाई वाले हैं हर जगह उन्होंने प्रज्ञापन दे लिया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कितना शर्मनाक है, लोग जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है अगर वही लोग उसके फेवर में नहीं है तो कैसे आप वहाँ जबरदस्ती हो सकते हैं। कई महीनों से ये काम चल रहा है, कई महीनों से काम चल रहा है, इसमें पूरा भ्रष्टाचार है, इसमें सब मिले हुए हैं इसमें, और इसमें कोई एक पार्टी नहीं, सब आपस में मिले हुए हैं। कितना शर्मनाक है भारत जैसे देश में जहाँ लोगों की जनता की सोचती है वहां पे आप देख सकते हैं। ये RWA के लोग हैं यहाँ पे 23, 24, 25 के RWA के सारे विरोध प्रदर्शन में, सारे जो कॉम्पैक्टर की साइट है वहाँ ये लोग जा रहे हैं, वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। काफी दिनों से ये कई महीने हो गए इनको इस अपनी ये डिमांड रखते हुए ये हर एक डिपार्टमेंट के पास गए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ पे कॉम्पैक्टर नहीं लगेगा, मतलब यहाँ से, लेकिन असल में फिर से ये काम कॉम्पैक्टर का चल रहा है यहाँ पे और कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही। तो कितना शर्मनाक है ये देखिए। और इसमें 20 टन कूड़ा हर रोज आएगा, 20 टन हो गया आपका 20,000 किलो कूड़ा रोज लाया जाएगा सेक्टर 24 का। सेक्टर 24 में आपको बता दूं कि 29 पॉकेट है, तो 29 पॉकेटों का कूड़ा यहीं पे ला जाएगा। और जब एक बार सेक्टर 24 की पॉकेट का कूड़ा आना शुरू हो गया तो फिर सेक्टर 23 है यहाँ पे वहां का कूड़ा आएगा, और जो सेक्टर 25 है वहां से भी कूड़ा आएगा, तो कौन रोकेगा उसको। और ये जो चौराहा है, जो मेन चौराहा है, अभी इसका लोकेशन आपको दिखाएंगे। जो मेन चौराहा है, इस चौराहे की आप लोकेशन देखना, यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, हजारों व्हीकल्स हर रोज यहाँ गुजरते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितना क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। और इतने जो आप खुद देखिए इतने सारे लोग जब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कितना शर्मनाक है। एक बार हम बात कराते हैं। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये यहाँ कूड़ादान नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। और वोटों के लिए आएंगे 2-4 महीने के बाद हम वोट किसी को वोट नहीं देंगे। आप ये कह रहे हैं अगर ये बन गया तो यहाँ किसी को वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को देंगे हम वोट। अगर ये बन गया तो हम बिल्कुल नहीं देंगे वोट, चाहे कोई हो। तो आप सारी पूरी सोसाइटी वाले सारे सेक्टर 24 के सभी से खिलाफ हैं? ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हर एक पॉकेट से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि सबको सब अपने जो सामाजिक हित के कार्य के लिए आए हैं वहाँ पे। ये किसी घर का नहीं बन रहा है, ये पूरे सेक्टर 24 के लिए है। और तो हम इस जो मुद्दा है इस पे हमने कई बार हमने भी जो यहाँ की जो जनता है उसके साथ मिलके हमने आवाज उठाई है, और जब तक इसका समाधान नहीं हो सकता, भारत टीवी की जो इस मुहिम में साथ रहेगा इनके, जब तक ये यहाँ से इसकी जो पोजीशन है, तो कॉम्पैक्टर के विरोध में नहीं है। लोगों को गलत ये धारणा फैलाई जा रही है कि कॉम्पैक्टर के विरोध में ये कर रहे हैं। ये कॉम्पैक्टर विरोध में नहीं है, ये इस जगह को यहाँ से बदलाने के विरोध में है। सिर्फ ये विरोध है इनका। अब आप देखिए कितने लोग इकट्ठे हो रखे हैं, आप देखिए आप। ये देखिए सभी RWA के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सब इसके विरोध में है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव इस मामले में दे सकते हैं। अभी देखिए सभी महिलाएं, बच्चे सभी आए हुए हैं। समझाया गया भाई, यहाँ हाथ जोड़ रहा हूँ, ये देखिए जगह आपको मिल जाएगी। क्या मजबूरी है यही बने? क्या मजबूरी है? यहाँ चौराहा देखिए, जाम की हालत। ये चौराहा है हमारा, ये सेक्टर 24 का चौराहा है। शुक्ला जी, तो अब क्या कार्रवाई करेंगे अगर ये नहीं मानते हैं? आगे कार्रवाई हाई कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं मंडे को, हाई कोर्ट से स्टे लाएंगे। अगर हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ बनेगा नहीं, ये हम लोगों की कसम है और हम लोगों की जिद है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ये पीने वाले पानी में अगर कोई बीमार होगा, पानी में जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं टाइम बम बाजी, एक दिन ऐसी बीमारी फैलेगी किसी को पता नहीं लगेगा। सरकार क्या करेगी? कंपनी उनको क्या लेना देना जनता से? उनका तो अपना मस्त है। ये पानी टैंक के साथ बनाने का कौन सा औचित्य है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये पूरी दिन पे खड़ी, आप
आप लोग देखिए ये डीडीए की सारी ग्रीन बेल्ट नाले तक, इधर दीप बिहार तक, चौराहे तक और आगे सेक्टर 36, 35, 36, 33 सब तक खाली पड़ी जगह है। अरे खाली जगह बनाओ, यहाँ पहले इतना ट्रैफिक है, यहाँ पहले ही हमारे जो है परेशानी है, ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं हो रही है। तो ये सेक्टर 23 और 25 से कूड़ा आएगा तो कौन रोकेगा उसको? हम लोग रोकेंगे, कोर्ट में जाएंगे। नहीं, कूड़ा अगर ये लग जाता तो कूड़ा फिर तो आएगा। ऐसा लग जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ सारे जितने भी RWA हैं तो वो सब इसके खिलाफ हैं। सब चाहते हैं कि यहाँ ना बने, फिर भी मनमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी देखिए देश में चल क्या रहा है। अभी पानी का देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, ये समझ नहीं आ रहा। इस जगह की कीमत की वजह से समझ लो, इसके महत्व की वजह से यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। ये जमीन करोड़ों रुपए की जमीन है, उसको हथियाने का षड्यंत्र है। हम लोगों को कहना है जहाँ आइसोलेशन जगह है वहाँ पे बनाइए। हम लोग कंप्यूटर के साथ हैं, कंप्यूटर के खिलाफ है, लेकिन जिन लोगों ने जिस नीयत से बनाया है उनकी नीयत के खिलाफ है। इस चोर बाजारी के खिलाफ है, जो जमीन को लेकर के चोर बाजारी हो रही है। इस जमीन की जांच होगी, डीडीए के अधिकारी इसमें फंसेंगे, और जिन्होंने जमीन अलाट कराई वो भी फंसेंगे, और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी फंसेंगे। सीबीआई इंक्वायरी की हम लोग लिख रहे हैं। हाई कोर्ट में जैसे स्टे मिलता है, अगला कदम हमारा है सीबीआई की जांच कराना, और इस जांच में निश्चित वो लोग आपको मिलेंगे। आप लोग पूछें कि क्या मजबूरी है। जब हम लोगों ने यहाँ पर RWA वाले किसी एनओसी नहीं है, किसी के एनओसी नहीं है, किसी के एनओसी RWA की यहाँ नहीं है कि यहाँ बने। झूठी एनओसी बनाई गई है, उस कागजों में भी झूठापन किया गया है, उन कागजों की जांच होगी, और ये निश्चित है कि उसमें मेरा ये कहना। ये पहले दिन हम कह रहे थे जब कुछ नहीं बना था यहाँ, और आज भी यही कहना, यही बात, क्योंकि पानी हमारे जीवन से संबंधित है। हम लोग मरने के शिकार। बलदेव जी नमस्कार, आपका क्या कहना है इस मामले पे? जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये क्यों नहीं मान रही सरकार? क्या हो गया है? जो विभाग हैं ये MCD DDA, क्या परेशानी है? सर, सारी सरकारें सोई हुई है, और जहाँ पे कुछ जो नेता लोग हैं वो मिले हुए हैं, और जो पब्लिक की समस्या उसको देख नहीं रही है। ये जेन्युइन समस्या है, पानी की पाइपलाइन जा रही है, बड़े बड़े पेड़ काट दिए हैं। अब देखो अभी तक पेड़ पड़े हुए हैं। तो ये अपराध है पेड़ काटना? तो जब कंपैक्टर ग्रीन बेल्ट को डेवलप करते हैं, जो उल्टा उजाड़ रहे हैं, और ग्रीन बेल्ट में जो अलॉटमेंट भी की है वो टोटली गलत है। ये पार्क पॉलिसी के अगेंस्ट करवाई गई है, ये गलत तरीके से कराई गई है। इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रखा है, और ये जो कंपैक्टर लगना था ये नाले के साथ लगना था, लेकिन वहाँ से किसी तरीके से ना हटे DDA वालों से मिलकर कुछ भ्रष्टाचार करके इसको जहाँ पे ले गए, ताकि ये चौक है उनका ऑफिस वगैरह बन जाए और अच्छी इनकम सोर्सेज हो जाए। रेमकी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, MCD का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिनको अलॉटमेंट हुई है जगह, प्लस तो आप किस विभाग के पास गए? DDA, MCD, वाटर सप्लाई, ट्रैफिक, कहाँ गए आप? हम हर जगह पहुंचे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रोनी कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो उसकी अभी 5 जुलाई की डेट पड़ी है, और हो सकता है 100% हमें स्टे मिलेगा। अगर वहाँ से नहीं मिलता, हम हाई कोर्ट में मूव कर दी है एप्लीकेशन, और वहाँ पे स्टे लेंगे हम। तो लोगों में रोष है, हर एक पॉकेट के जो आसपास के RWA है सब ये काफी पहले से 9 RWA, अभी 12 तकरीबन लगभग RWA है, जो अभी साथ में जुड़ी हुई है। सारे हम लोग तो 20 टन रोज जाएगा जी, 20 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जाएगा, और ये नहीं है कि सेक्टर 24 और 25 का ही होगा, ये DDA बिहार का भी आएगा, पलास बिहार का भी आएगा, क्योंकि कंपैक्टर कोई नहीं, 30 का भी आएगा, 30 का भी आएगा। हाँ। तो हमें इसके आने वाले टाइम में बहुत समस्या रहेगी। हम जहाँ पे मेन चौक है, रेड लाइट है, और रेड लाइट पे रेड लाइट इसलिए बंद की है जब हैवी ट्रैफिक थी यहाँ पे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के जहाँ पे इसको सिलेक्शन किया। ठीक है, धन्यवाद। सोम ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले के ऊपर? क्यों लोग सारे विरोध में हैं? क्या विरोध में? सेक्टर 24 की पूरी RWA के साथी हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो गलत काम हो रहा है, गलत काम का कोई साथ नहीं दे रहा, ठीक है, और इसको हम बनने नहीं देंगे। ये कूड़ादान हमारे मेन चौक। तो ये जबरदस्ती क्यों लगाया जा रहा है? ऐसे क्यों जबरदस्ती क्या होगी जब लोग ही जब उसके सपोर्ट में पीछे पेड़ काट दिए गए हैं? पेड़ काट दिए गए, ये तो अपराध है। ये तो सेक्टर 24 की प्राइम लोकेशन को बिल्कुल खराब करने पे तुले हैं लोग यहाँ, बिल्कुल प्राइम लोकेशन सेक्टर 24 की। नहीं तो अब मुझे बताइए, आपके पार्षद विधायक कहाँ है इस मामले में? जब सोए हुए हैं, हाँ, वो सिर्फ उनको होना नहीं चाहिए यहाँ पे, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। चाहे BJP हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो सोई हुई है। उसको आज हमने कम से कम 200 लोगों का प्रदर्शन था शांतिपूर्ण, किसी ने भी नहीं जाना हमारी समस्याओं को। सिर्फ वो इलेक्शन होते हैं, हमारे घरों में आज कुछ टाइम दिखते हैं, उसके बाद हमें कोई नेता दिखाई नहीं देता सेक्टर 24 का। दुर्भाग्य है सेक्टर 24 का। चुनाव में तो सारे ढोल नगाड़ों के साथ आते
हैं, लेकिन आप कोई दिखाई नहीं देता। बिल्कुल जूते चप्पलों की माला पहनेगी नेता। 5 महीने फिर से पार्षद के इलेक्शन है। बिल्कुल जूते, चाहे बीजेपी का आ जाए चाहे आम आदमी का आ जाए, इसमें गुनहगार बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है इसमें गुनहगार। और ये पानी का जो टैंकर आपके यहाँ साइड में आप पूरे देखिए, सेक्टर 24 अगर हाँ ये पानी यहाँ से लीक होता है, अगर यहाँ से लीक हो जाता गया है, जरा पूरा सेक्टर 24 गटर का पानी पिएगा पूरा सेक्टर 24। जिम्मेदार कौन होगा उसका? रैंक की कंपनी। ठीक है, तो आप सबका ये RWA ये कहना है कि यहाँ नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। आप कॉम्पैक्टर विरोध में नहीं है, बस स्थान के विरोध में लगना चाहिए, जरूरत है, पर स्थान बहुत गलत चुना है, इसका स्थान बदला जाए। ठीक है जी, धन्यवाद सर। ये देखिए सारी जो RWA है इसके विरोध में है, सब ये चाह रहे हैं कि यहाँ कॉम्पैक्टर ना लगे। कॉम्पैक्टर के विरोध में कोई नहीं है, लेकिन जो स्थान है उसके विरोध में है। लोग ये चाह रहे हैं कि ये स्थान गलत चूज करता है। मेन आप देखिए, फिर पीछे देखेंगे आप तो ये देखो मेन रोड है, ये चौराहा है सेक्टर 24-25 का। हजारों व्हीकल्स रोज यहाँ से गुजरते हैं। रायकुमार जी नमस्कार, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई कॉम्पैक्टर लगाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत लगाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके लगने से कितनी ही बीमारियां यहाँ फैलेगी और कितने ही परिवार के लोग बीमार होंगे। जैसे कि आपने देखा था अभी जो इतनी बड़ी महामारी फैली थी कोरोना, उससे तकरीबन 40 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ये किसके कारण? ये इसी बीमारी के कारण। हम लोग चाहते हैं, और जितनी भी RW है सेक्टर 24 रोहिणी की, हम लोग यही चाहते हैं कि ये यहाँ पर कॉम्पैक्टर नहीं लगाया जाए इस समय, जबकि यहाँ के निगम पार्षद विधायक सबको यहाँ मौजूद होना चाहिए था और कोई भी मौजूद नहीं है। तो जब सारे RWA खड़े तो उनको यहाँ नहीं होना चाहिए, सिर्फ वोट के लिए आना चाहिए। वो सिर्फ अपने वोट के लिए ही आते हैं यहाँ पर और अपनी शक्ल दिखा के चले जाते हैं, और जो उनका वर्क है काम करने का वो नहीं करवाते बिल्कुल। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करी थी इस चीज के लिए कि हटवाओ यहाँ से? बहुत रिक्वेस्ट करिए, सब कुछ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जितने भी RW है सेक्टर 24 की, 25 की और 23 की, सेक्टर 24-25 से जितने भी RW है सब इसका पुरजोर विरोध करती है कि यह कॉम्पैक्टर यहाँ नहीं लगाया जाए बिल्कुल भी। तो अगर ये जैसे विरोध प्रदर्शन आपका चल रहा है तो आप किसी भी कीमत में यहाँ नहीं लगने देंगे? यहाँ नहीं लगने देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसी से कितनी ही बीमारियां यहाँ पर फैलेंगी और इसी से कई लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसको गवर्नमेंट को भी इसे देखना चाहिए। जैसे पानी का जो पंप भी यहाँ साथ में है, तो अगर उसमें ये लीकेज होता है तो फिर अगर यहाँ लीकेज होता है तो वो गंदा पानी हमारे जो पीने का पानी आता है उसमें मिक्स होकर आएगा और वही पानी हम लोग पियेंगे। तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? इसका जिम्मेदार यहाँ की सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद यही जिम्मेदार होंगे। ठीक है जी, ठीक है। आप ही देख सकते हैं कि सब इसके विरोध में है, सारी जैसे महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब यहाँ आए हुए हैं और सबका एक ही कहना है कि इसको लोकेशन को यहाँ से चेंज कर दिया जाए। मैं आपको यहाँ की लोकेशन बीच में दिखाता हूँ कि आप देखिए मेन चौराहा है यहाँ पे और जबरदस्ती कैसे थोपा जा रहा है यहाँ पे। ये जो सब लोग इसके विरोध में हैं, ये मेन चौराहा आप देखिए, ये देखिए ये जो मेन चौराहा है यहाँ पे, यहाँ इस पे यहाँ लगाया जा रहा है। ये आगे उधर पड़ता है सेक्टर 25 पड़ता है और ये सेक्टर 24 है इधर, और आप आगे जाएंगे तो यहाँ सेक्टर 23 है। तो इसी रोड से सारे जितने भी जो व्हीकल यहीं से गुजरते हैं। और यहाँ ये सामने देखिए ये लोकेशन है इनकी, ये पीछे यहाँ कॉम्पैक्टर लगा रहे हैं ये लोग, कोई इनको मान नहीं रहा है, कोई उसमें कुछ नहीं है। कोई देखिए कैसा क्या भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये हर एक डिपार्टमेंट में जा चुके हैं, DDA, MCD जो वाटर सप्लाई जो प्रोवाइड करते हैं, और ये जो यहाँ के पार्षद हैं, विधायक हैं, MP हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ हैं वो, उनका क्या स्टैंड है इस मामले में? उनसे जब भी पूछा जाता है वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा चलता है क्या देश? आप अगर जनता के हाथ में नहीं खड़े होंगे तो फिर काम कैसे होगा, आप ये बताइए। जब इलेक्शन होते हैं तो सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार होते हैं वो ढोल नगाड़े लेके आते हैं, लेकिन अब देखिए जब जनता को उनकी जरूरत है कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना के समय जरूरत थी, कोई दिखाई नहीं देता। तो ऐसी क्या जबरदस्ती है? सब लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार, यहाँ लोगों ने पैसे खा रखे हैं। यहाँ पे जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने पैसे खाए हुए हैं, इसलिए वो कुछ इस मामले बोल नहीं रहे। और वो जबरदस्ती यहाँ पे इसके आप देखिए कितनी सारी जनता आई हुई है। कोरोना का समय है, लेकिन लोगों को पता अगर ये यहाँ लग गया तो इनके जो परिवार का जो भविष्य है, इनका जो बच्चों का भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेचारे मजबूरी में निकले हुए हैं ये, तो मजबूरी में ये लोग निकले हुए हैं। और फिर भी अभी देखिए भारत टीवी इनकी जो मुहिम है उसके साथ खड़ा है। हम इनके जो जनता की जो मांग है यहाँ पे उनके साथ खड़े हुए हैं। और
ये जहाँ भी ये लोग जाएंगे, जिस जगह ये शिकायत करेंगे तो उसके हम वहाँ जाएंगे ताकि ये कॉम्पैक्टर यहाँ ना लग पाए। 20 टन आप लगा लो, 20,000 किलो कूड़ा रोज लाया जाएगा। वो तो सिर्फ सेक्टर 24 का है। आगे मान लो सेक्टर 23, सेक्टर 25 भी साथ में है, तो वहाँ का भी कोई कूड़ा लाएगा तो कोई उनका कोई रोकेगा थोड़ा ना। कोई ये कोई आधार कार्ड चेक करेगा कि आप सेक्टर 24 से आए नहीं आए, क्योंकि यहाँ 23 में भी, सेक्टर 23 में भी कोई कॉम्पैक्टर नहीं है, सेक्टर 25 में कोई कॉम्पैक्टर नहीं है। तो सारा कूड़ा यहीं लाया जाएगा। और यहाँ जब स्कूल खोलेंगे, यहाँ करीब आप मान के चलिए 24 और 25 में करीब 15 स्कूल हैं। हर एक स्कूल में 10-10 बसेज हैं और 20-20 वैन आप लगा लीजिए, जो स्कूल वैन लगती हैं। जब वो आएंगी तब ट्रैफिक का क्या हाल होगा। यहाँ पे हजारों व्हीकल्स हर रोज यहाँ गुजरते हैं। चलता फिरता रोड है, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल चलता फिरता रोड है। इसी रोड पे ये यहाँ कर रहे हैं, कोने में जाके जो मेन चौराहा है। ये इस रोड, अगर मैं सीधी सड़क आपको दिखा दूँ तो ये सेक्टर 23 को निकल जाएगी सड़क, ये सेक्टर 24 है और फिर सेक्टर 25 को। तो कितना शर्मनाक है, कितना भ्रष्टाचार है। लेकिन जो जनता के साथ हम खड़े हैं, और जब तक इसकी जो लोकेशन है वो चेंज नहीं कराई दी जाएगी तो भारत की भी इस मुहिम में इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो आप भी अपने इस मामले में अपने कोई सवाल आप पूछ सकते हैं, आपके कोई आप सुझाव आप वो दे सकते हैं। और जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हम आगे भी इस मामले में आपको अपडेट करते रहेंगे। और जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल जाएगा, जनता के हित में फैसला नहीं होगा, तब तक हम इस मुहिम में लोगों का साथ देते रहेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भाटिया, भारत टीवी की